दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने यात्रा मार्ग, घाटों की साफ सफाई, पेयजल, महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग शौचालय, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं समेत सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाएं। समीक्षा बैठक के बाद में मुख्यमंत्री ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर से जुड़ी हुई करीब 235 करोड़ रुपए की विभिन्न आधारभूत विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से हरिद्वार में धार्मिक पर्यटन को नई मजबूती मिलेगी, श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ेगी और शहर का आधारभूत ढांचा भी अधिक सुदृढ़ होगा। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा की सफलता प्रशासन की प्राथमिकता है। देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर, हरिद्वार पर और ऋषिकेश में जो भी हमारा जहाँ से भी वो जल लेते हैं, सब जगह सबका स्वागत है। बस हम चाहेंगे सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए। यात्रा के जो नियम है, मुझे ये है कि सभी लोगों को यात्रा का नियमों का पालन करना चाहिए। किसी की यात्रा के कारण से दूसरे लोगों को परेशानी भी न हो। एक हमारे शुरू से कहा गया है कि अपनी यात्रा अच्छी तरीके से करनी है, सुव्यवस्थित तरीके से करनी है, साफ स्वच्छ तरीके से करनी है, गंदगी नहीं करनी है। तो ऐसे कुछ यात्रा के नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। मैं सभी से कहूंगा कि हम उनका स्वागत करेंगे देवभूमि में, वो यात्रा के नियमों का अवश्य पालन करने का प्रयास। वहीं हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर से जुड़ी हुई करीब 235 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस परियोजना के जरिए हरिद्वार को आधुनिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित स्वरूप देने की तैयारी है। हर की पैड़ी, सुभाष घाट, रोड़ी, बेलवाला और उत्तर क्षेत्र सहित कई इलाकों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। प्रशासनिक मार्ग परियोजना समेत विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं से हरिद्वार की आधारभूत संरचना मजबूत होगी और शहर को नई पहचान मिलेगी। वहीं देहरादून में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए युवा संवाद कार्यक्रम शुरू किए हैं। पार्टी की ओर से प्रदेश के सभी जिलों और ब्लॉक्स में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रदेश पदाधिकारी, मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री सीधे युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को समझना, उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के मुद्दों को लेकर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। युवा संवाद के जरिए पार्टी युवाओं के सुझाव और विचार भी जान रही है। युवा संवाद जो है लगातार जो है चलाए जा रहे हैं सभी 70 विधानसभाओं में। मेन मोटिव क्या रहेगा इसका? देखिए, उत्तराखंड के प्रत्येक युवा से सरकार का, संगठन का सीधा संवाद हो, इसको लेकर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रत्येक युवा से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उस सब समस्याओं को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि प्रत्येक उत्तराखंड के युवक की समस्या का समाधान हो सके। उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, उनकी जानकारी भी इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा युवाओं के बीच दी जा रही है और ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। प्रत्येक युवा से जो है सीधा संवाद सरकार का इसमें हो रहा है और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत जो है उत्सुक हैं युवाओं से बात करने के लिए। लगातार आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी युवाओं के साथ सीधे संपर्क में हैं और सीधी बात उनसे कर रहे हैं। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कालसी, चक्राता, साहिया मोटर मार्ग पर जजरेड के पास में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर गिरने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं NH 507 दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डैमटॉप के पास में पहाड़ दरकने से यातायात प्रभावित हुआ है। सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची और JCB की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले मार्ग की स्थिति की जानकारी लें और अनावश्यक यात्रा से बचने की कोशिश करें।
वहीं हल्द्वानी में दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों ने प्रदर्शन किया। बुद्ध पार्क में आयोजित प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों को सुनने की बजाय उन पर कार्रवाई करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और छात्रों की मांगों पर गंभीर विचार करने की मांग की है। सबने देखा जो गुंडई, जो नंगापना, मतलब मैं से नंगापना कह रहा हूं और साफ कह रहा हूं कि इस देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। इस देश के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है। इमरजेंसी खाली कागज का खर्रा नहीं है। इमरजेंसी तब होती है आप लोगों की गाड़ियों में गन्ने का जूस ठूस दो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप 10-10 बार पेपर आउट कर दो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप लोगों की आस्था पर अरबों खरबों रुपए का चंदा चोर लो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप बच्चे जब आप अपना प्रदर्शन करें, आप उन्हें पीट दो, मार दो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों में कथित गड़बड़ी और अवैध कब्जों को लेकर जांच तेज हो गई है। गढ़वाल कमिश्नर कार्यालय में देहरादून सहित सभी जिलाधिकारियों को वक्फ संपत्तियों की स्थिति और अतिक्रमण को लेकर 10 दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है और जांच के बाद अतिक्रमणकारियों और वक्फ माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाली कराई गई जमीन का उपयोग स्कूल, कॉलेज और गरीबों के आवास के लिए किया जाएगा। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कमिश्नर्स हैं उनको ये आदेशित किया गया था कि वो जिलाधिकारियों से डिटेलिंग मांगे और जहाँ जहाँ वक्फ संपत्तियाँ हैं, जो उनकी वास्तविक स्थिति है, उनके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स 10 दिन के भीतर जिलाधिकारी महोदय कमिश्नर साहब को अवेलेबल कराएं। मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव लाइन है कि जब इससे साफ पता चलता है कि जब आपको चीज़ों का आइडिया होगा, जब अधिकारियों को पता होगा हमारी संपत्तियाँ कहाँ कहाँ हैं, तभी फिर आगे लाइन बढ़ती है। और वक्फ बोर्ड के अंदर क्योंकि वक्फ संपत्तियों की बहुत बड़ी लूट हुई है और संपत्तियों का लेखा जोखा प्रॉपर सिस्टम में जो होना चाहिए वो उस प्रकार नहीं है, तो जब ये चीज़ें खुल के सामने आएंगी तो फिर इन संपत्तियों के ऊपर जो इंक्रोचर बैठा है, जो वक्फ माफिया बैठा है, जो गलत तरीके से इस संपत्तियों को दबा के बैठा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं लगातार कहता हूँ इस बात को कि वक्फ गरीबों का हक है, वो यतीमों का हक है, बेसहाराओं का सहारा था, लेकिन क्या वो मिल पाया उनको? चंद अमीर लोगों ने अपनी राजनीति फ़ायदा और नुकसान के लिए राजनीतिक शेल्टर में इस वक्फ को लूटा है और उस लूट का उन लुटेरों का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। वो जो गौरी के वंशज हैं जिन्होंने बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया वक्फ गरीबों के माल को लूटते हुए, वो जो गजनवी के वंशज हैं जिन्होंने एक बड़ी लूट इस वक्फ पे की, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ धामी सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रही है। हरिद्वार जिले के लक्सर में पथरी थाना क्षेत्र में स्थित पथरेश्वर महादेव मंदिर में 2 साधुओं की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों साधुओं के शव मंदिर के पास में जंगल क्षेत्र से बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद शवों को गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया गया था। मंदिर के एक सेवादार की सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकलवाया गया। एसपी देहात शेखर सुयाल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को मंदिर के मुख्य पुजारी अखिल गिरी पर संदेह है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। देहरादून से खबर है, जहां पर प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश के चलते कई पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बाधित होने लगी हैं। मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति बन जाने से आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य तौर पर इसका असर 4 धाम यात्रा पर भी दिखाई पड़ता जान पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते यात्रा को कहीं कहीं रोका भी गया है। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और पहले से ही तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं। निश्चित ही 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी और उसके बाद यात्रा फिर से सुचारू हो जाएगी। हमने पहले ही तैयारियों को चाक चौबंद किया था
और आज भी सभी डीएम्स को और जो आपदा से जुड़े हुए विभाग हैं सभी को बाकायदा निर्देश हैं कि हर समय 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें। लेकिन हम जानते हैं कि बरसात के अंदर तमाम दिक्कतें आती हैं, कई बार लैंडस्लाइड भी होता है, उसके कारण यात्रा बाधित भी होती है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये हमेशा ही इस तरह की स्थितियाँ आती हैं, लेकिन समय से हम फिर उसको दूर करते हैं, उसके बाद यात्रा फिर आगे बढ़ जाती है, आगे चलती है। तो वही परिस्थितियाँ इस समय भी हैं। अचानक ही बारिशें ज़्यादा होने के कारण कहीं कहीं अवरोध पैदा हुए हैं सड़कों पर, तो अवरोध हटाए जा रहे हैं। जैसे एक दो दिन बाद मैं समझता हूँ यात्रा फिर सुचारू होगी। तो ये आरोप गलत है। हम लोग हमेशा मुस्तैद रहते हैं और यात्रा सुचारू चल रही है।